नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अहमदाबाद की त्रासदी, प्लेन क्रैश हुआ, 241 यात्रियों की जान चली गई और खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, उनकी भी जान गई। कोई 50 का दावा कर रहा है, कोई 75 का दावा कर रहा है। अगर देखा जाए तो इस हादसे में अब तक जो खबरें आ रही उससे लग रहा है कि आंकड़ा 300 से ज्यादा का है। बहुत बड़ी दुर्घटना है और देश के इतिहास की मुझे लगता है सबसे बड़ी वायु दुर्घटना है। इस दुर्घटना के बाद हर आदमी का अपना अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन एक अखिलेश यादव ने इस घटना पे जनता का दिल जीत लिया। कैसे जीता आप समझिए इस बात को। अखिलेश यादव ने कल दुखी जनता का दुख बांटने में अखिलेश निकले योगी से आगे। योगी और अखिलेश का फर्क जनता समझ गई। अब आप सोच रहे होंगे पाठक जी, ये अखिलेश यादव और योगी की बात क्यों कर रहे हैं घुमा फिरा के। अब मैं जो अगली बात बताने जा रहा हूं उससे आपको समझ जाएगी फर्क क्यों बता। अखिलेश यादव ने कल रात को ट्वीट किया कि अहमदाबाद में हुए हादसे में जान से देश दुखी है और ऐसे में हम समाजवादी पार्टी के और अपने सारे कार्यक्रम अगले 3 दिनों के लिए सारे आयोजन स्थगित कर, यानी 13, 14, 15 को समाजवादी पार्टी कोई भी आयोजन किसी भी जिले, किसी कस्बे, न राज्य मुख्यालय न केंद्रीय मुख्यालय। एक बड़ा संदेश दिया कि हम पीड़ित परिवारों के साथ उनके दुख में खड़े हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उससे पूरा देश विचलित है। ये ट्वीट पहले आता है, ध्यान दीजिएगा। टाइमिंग का सवाल यह है कि कौन सा नेता कितना संवेदनशील है, ये समझना पड़ेगा। अब इस ट्वीट के बाद यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि योगी सरकार ने आज यानी 13 जून को अपने सभी आयोजनों पर को स्थगित कर दिया अहमदाबाद की घटना को मद्देनजर। तो आप समझिए क्यों मैं कह रहा हूं कि ज्यादा संवेदनशील है। कोई भी घटना, ये तो बड़ी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना ने घटना को कल दिन की 1:30 बजे घटना है, जनता को आधे घंटे के अंदर देश की जनता को पता चल गया था। सारे आयोजन रद्द कर दिए 3 दिनों तक। घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसलिए लगाइए कि कल तुरंत अमित शाह पहुंचे थे, भारत के गृह मंत्री, और अभी सुबह नरेंद्र मोदी जी खुद पहुंचे। वो जाके उनने घटनास्थल का मुआयना किया और घटना में बचे एकमात्र जो उस फ्लाइट के अविश्वसनीय से रमेश विश्वास कुमार जो बच गए, उनसे भी मिलकर हॉस्पिटल में भर्ती। बड़ी दुर्घटना डॉक्टरों वाली भी है कि जो डॉक्टर्स और तमाम स्टाफ मारे गए हैं, वो भी एक बड़ी घटना है। तो स्थिति की आप गंभीरता को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं आज। ये लगातार इस वायु दुर्घटना को लेकर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। सारे दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो बोइंग होता है 787, इसमें तो 2 इंजन होते हैं, एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, इस पे सवाल उठ रहा है। मैंने कल ही बताया था कि बोइंग 787 का ये पहला हादसा, मैं स्पष्ट कर दूं, बोइंग 787 का ये पहला हादसा है। लेकिन बोइंग के एक और विमान में पिछले साल 16,000 फुट की ऊंचाई पर उनका एक एग्जिट गेट टूट के गिर गया था।
बोइंग वो कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, जो कि ये 787 ड्रीमलाइनर बनाती है। इसके और भी आते हैं, 737 है, 717 है और तमाम और सीरीज हैं। इसको लेके अमेरिका, आप जानते हैं कितना जागरूक देश है। वहां पे जो नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसने जो है अमेरिका की, उसने तलब किया बोइंग के सीईओ, उनसे सवाल जवाब किया गया कि भाई आप यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपका दरवाजा, एक इमरजेंसी दरवाजा खुल जाता है और वो गिर जाता है। उस पर इतना ज्यादा उनसे क्वेश्चनिंग हुई कि बोइंग के तत्कालीन सीईओ ने फिर इस्तीफा दे दिया। मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, अब आपको मैं समझाता हूं कि अमेरिका का वो विमान बोइंग का, जिसका 16,000 फुट की ऊंचाई पर एक इमरजेंसी डेट खोल के गिर जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा था। और यहां जो सज्जन बचे हैं, जो रमेश कुमार विश्वास, उनकी जो सीट है वो एग्जिट गेट के बगल की है। 11A, अगर आप प्लेन का डायग्राम देखेंगे तो एग्जिट गेट के बगल वाली सीट का है, और वो बता रहे हैं कि वो कूद के बचे हैं। तो क्या वो एग्जिट गेट यहां खुल गया था? क्योंकि कुछ पता नहीं है, अभी डिटेल नहीं आई है। लेकिन इस घटना से आप इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं कि उस वक्त जो अमेरिका का बोइंग का विमान था, जो अमेरिका में 16,000 स्क्वायर फीट में, जहां पे एक एग्जिट गेट गिर गया था, और यहां जो एकमात्र यात्री बचा है आश्चर्यजनक रूप से, वो एग्जिट गेट के बगल में बैठा था। जहां विमान में 4 या 6 एग्जिट गेट भी होते हैं, बड़ा विमान होगा तो सकता है ज्यादा हो। ये पता नहीं चल रहा है कि वो एग्जिट गेट खोल के निकला या खुल गया था, वो कूद के बचा है। क्योंकि एक वाक्य सुना दिया कि हमको जब देखा कि आसपास लोग गिरे पड़े हैं, डेड बॉडीज पड़ी है, तो मैं कूद के भागा। तो क्या वो एग्जिट गेट खुल गया था कि इन्होंने खोला था, ये अभी पता नहीं है। मैं इसलिए उन दोनों घटनाओं का संदर्भ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये भी सच है कि बोइंग 787, इसमें ये 2012-13 में बना था हवाई जहाज। बोइंग कंपनी ने बनाया था ड्रीमलाइनर, और 2013-14 से कॉमर्शियली इसने फ्लाइट लेना करना शुरू किया था। एक सवाल और मीडिया एक्सपर्ट उठा रहे हैं कि इसकी टंकी पूरी तरह से एक सज्जन ने उठाया। देखिए, तमाम सवाल सोशल मीडिया पे जो उठ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि इसमें पूरी 1,21,000 लीटर फ्यूल जो है वो एयर फ्यूल भरा हुआ था, और वो इसलिए भरा हुआ था कि इस फ्लाइट को यहां से लंदन जाना था, लंदन से लौटना था। उसके पीछे उन्होंने समझाया है कि लंदन में एयर फ्यूल महंगा है और इंडिया में सस्ता है। तो क्या इसलिए जरूरत से ज्यादा फ्यूल लोड कर लिया गया ताकि वहां ना भराना पड़े, और उसी फ्यूल से आप यहां से अमेरिका, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद से लंदन जाए, लंदन से लेके चले आए। और सोशल मीडिया पे एक पायलट का बयान वायरल है। उस पायलट ने अपना नाम नहीं लिखा और अज्ञात एनोनिमस है, उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। उसका यह दावा है कि वो इस जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त है उसको कई बार उड़ा चुका है। उसने कहा कई बार हमको अचानक से प्रॉब्लम आती थी, इंजन बंद हो जाता था, एक इंजन बंद हो जाता था और हम नीचे गिरा आ जाते थे। जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है 2,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट या बहुत ज्यादा ऊंचाई, तो उसका अचानक से 600 स्क्वायर फीट नीचे आ गया, 6,600 फीट नीचे आ गया। और बहुत टर्बुलेंस हमने बार बार शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब ये सज्जन कौन है, कहां से पोस्ट किया गया, ये सब जांच एजेंसियों का सब्जेक्ट है। जांच एजेंसियों को इन चीजों की जांच करनी पड़ेगी। एक खबर जो सुबह से बड़ी चौंकारी, एयर इंडिया की तमाम उड़ानें जो वापस लौट रही हैं। जैसे अभी एक मुंबई से जा रही थी लंदन, वो अचानक लौटी गई।
तमाम फ्लाइटों को एयर इंडिया की डाइवर्ट किया जा रहा है। और कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि टर्की की एक मेंटेनेंस कंपनी थी, वो इन हवाई जहाजों का मेंटेनेंस करती थी। टर्किश कंपनी है, आपको याद होगा, अभी इसको बैन भी किया था भारत सरकार ने। तो वो कौन सी कंपनी थी जो इस इन प्लेन्स का मेंटेनेंस कर रही थी, उस पर भी शक जा रहा है। लेकिन इसको आप साजिश भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि इस विमान में 2 इंजन होते, अगर एक इंजन काम करना बंद कर देता तो दूसरा पूरी फुल कैपेसिटी से प्लेन को रन कर सकता है। और जो सब्बरवाल साहब जो इसके पायलट थे, बहुत अनुभवी पायलट थे। तो ऐसा जरूर हुआ है कि वो तुरंत का तुरंत वो फ्लाइट के दोनों इंजन बंद हो गए। दूसरा एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि रमेश कुमार विश्वास कैसे आश्चर्यजनक रूप से, अच्छा वो विंडो सीट के पास ही थे। अब ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी उससे पता चलेगा। बड़ी घटना है, पिछले इसी बीच में एक और खबर आई है, बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया है। इजराइल का दावा है कि उनके सारे न्यूक्लियर, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, परमाणु बम बनाने के करीब था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इससे मतलब ईरान चूंकि हमारे बगल का है, इससे इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। अभी अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है? अमेरिका ने साफ साफ कहा ईरान से कि आप हमारे नागरिकों पे बिल्कुल हमला मत कीजिएगा, हमारा इस हमले में कोई रोल नहीं है। तो जो घटनाएं हैं, आप देखिए लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से इस साल को कई लोग मनहूसियत का साल कह रहे हैं। एक पत्रकार है रोनी सिंह, उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है कि जनवरी में महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद पहलगाम में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, वहां दुर्घटना हो जाती है। फिर ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र किया गया, मुंबई में कई लोग लोकल ट्रेन और उससे उनकी जान चली गई। उसके बाद अब ये बड़ी घटना, हर महीने एक न एक बड़ी घटना सामने आ रही है। लेकिन मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं कि संवेदनशीलता में अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं। उन्होंने दुख को समझा। सारे आयोजन देखिए, इस वक्त चुनाव है उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, फिर विधानसभा का चुनाव है, 17-18 महीने का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रम 3 दिनों के लिए रोक देते हैं, ये एक बड़ा गेस्चर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने सिर्फ 1 दिन के लिए अपने सारे आयोजन रद्द किए हैं। और उत्तर प्रदेश का आप इतिहास देख लीजिए, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तुरंत समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, पीड़ितों से मिलता है, उनकी आर्थिक मदद भी करता है। अखिलेश यादव भी कई बार खुद जाते हैं। और आपने देखा कुंभ हादसे पे भी अखिलेश यादव ने उस दिन कोई कमेंट नहीं दिया था। 29 जनवरी को उन्होंने पूरे दिन कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आप राहत जो है वो जो घायल है उनका इलाज कराइए और पीड़ित परिवारों को की मदद की जाए। बड़ा संवेदनशील। और देखिए, जब पहलगाम की घटना थी तो भी उन्होंने केंद्र से कोई सवाल नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा सहयोग दिया, खुले मन से सहयोग दिया। और आज भी देखिए, कांग्रेस के नेता जरूर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा बेतुका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और अखिलेश यादव ने राजीव राय जैसे नेता को, जो घोसी के सांसद, उनको उस प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाया जो विदेशों में जाके भारत की तरफ से अपनी बात कह के आया कि किस तरह से
पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो उस वक्त भी अखिलेश जी ने कहा कि हम 100% भारत सरकार के साथ है, वो आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ खड़े हैं। कल भी घटना के समय वो एक होटल का उद्घाटन, जैसे ही मतलब ये घटना की खबर आई, वो लखनऊ के विभूति खंड में एक होटल का उद्घाटन कर रहे थे। उसके बाद वहां मीडिया वालों से कहा कि सबसे पहले जो पहला रिएक्शन था कि इसमें जो भी घायल है उनको तुरंत उचित इलाज कराया जाए और घटना की जांच कराई जाए। कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी अखिलेश यादव ने नहीं की। अब मुद्दे मैं बताता जा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर सरकार का साथ दिया। राहुल गांधी बार बार बोल रहे नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस से कई लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने, उनके किसी प्रवक्ता ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही हो, जिस तरह से 3 दिनों तक उन्होंने सारे आयोजन रद्द किए, उसे बता रहा है, समझ में आ रहा है जनता को कि ये जो नेता है हमारा, ये सबके सुख दुख में खड़ा है। और अहमदाबाद की घटना में कोई और अपडेट आएगा तो उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत